जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, सात कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार की सियासत में आज एक अहम राजनीतिक पहल की शुरुआत हो रही है। जदयू नेता निशांत कुमार अपनी बहुचर्चित सद्भाव यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये यात्रा पार्टी दफ्तर से निश्चय रथ के जरिए शुरू होगी, जिसमें जदयू के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। इस मौके पर जदयू विधायक दल के नेता सरवन कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। यात्रा की शुरुआत चंपारण की ऐतिहासिक धरती से हो रही है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लाखों नौजवान लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे, लंबे अरसे से डिमांड कर रहे थे कि निशांत जी राजनीतिक सामाजिक जीवन में आए, लोगों की बात को सुने, समझे और युवाओं का नेतृत्व करें। तो लंबे समय के बाद उन्होंने लोगों के जो भावना थी, लोगों का जो आग्रह था, उसको स्वीकार किया है और आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। गांधी जी की कर्मभूमि से यात्रा शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा पूर्ण करेंगे और संवाद नीचे के हमारे जो गांव के, वार्ड के, पंचायत के, प्रखंड के, जिला के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद करेंगे। राज्य में ज़मीनी हकीकत को परखेंगे, समझेंगे और आगे रणनीति बना करके बिहार में काम। श्रवण जी, कितनी बड़ी चुनौती है निशांत के लिए, क्योंकि कोई पद पे नहीं है, बिना पद के इस तरह की यात्रा में पहली बार कोई नेता निकल रहा है। निशांत कुमार के लिए पद कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। पद लेना चाहते तो जो पद चाहते वो मिलता, लेकिन पद की परवाह किए बिना वो चाहते हैं कि पहले हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बातों को सुने, उनसे मिले जुले और मिलने जुलने के बाद ज़मीनी हकीकत को परखें, समझें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुबह से ही जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यात्रा को रवाना किया जाएगा। सद्भाव यात्रा पिछले कई दिनों से चर्चा में रही है। इस यात्रा के लिए तैयार किया गया निश्चय रथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। रथ पर नीतीश कुमार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को तस्वीरों और संदेशों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिलाओं के लिए चलाई जा रही पिंक बस सेवा समेत कई योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है। से मेरी सद्भाव यात्रा शुरू हो रही है। ये मेरी पहली राजनीतिक यात्रा है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से ही अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मेरे पिताजी ने चंपारण से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। सबके साथ समान भाव, पार्टी का संगठन को मजबूत करना ये सारे कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा। यात्रा पर निकलने सबका साथ लेकर चलेंगे, सबको को साथ लेकर चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता की सेवा करूं, पार्टी कार्यकर्ताओं साथ हूं। जो भी पिताजी ने 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाऊं। जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करूं और सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, उनसे संवाद करूंगा, उनसे समस्याएं सुनूंगा, क्या कहते हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। और आपके पिताजी ने बहुत यात्राएं की है निशांत जी। जी हाँ, पिताजी ने महिलाओं का काम किया है। जी हाँ, उन्होंने जो भी किया मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे जन जन तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद। निशांत जी पिताजी से आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद दिया, पिताजी से आशीर्वाद लें निशांत जी। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना और संगठन को मजबूत करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में जदयू की कई बड़ी नेता मौजूद हैं और अब सभी की नजरें इस सद्भाव यात्रा की राजनीतिक और सामाजिक असर पर टिकी हुई हैं।